सर्वारिष्टशान्तिर्भवतो श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। प्राणियों में विश्व का तैराकी संघ द्वारा विधायक जी का स्वागत। कि आज 3 करोड़ 59 लाख का स्विमिंग पूल का निर्माण यहाँ शुरू होने जा रहा है। भूमि पूजन बहुत आवश्यक वस्तु है। किसी भी काम की शुरुआत करें, काम शुरू होने के पहले भूमि पूजन। और मेरी एक आदत है ठाकुर साहब कि भूमि पूजन करूंगा दूसरे दिन काम शुरू होना चाहिए हर हाल में, नहीं तो नहीं करूंगा। क्योंकि हम भूमि पूजन कर जाए, पत्थर लगा जाए, अनावरण कर जाए और फिर बाद में उसकी दुर्गति होती रहे, लोग गाली देते रहे, लोग कुछ भी बातें करते रहे, इससे क्या फायदा। और कोई भी काम अगर इसकी योजना पहले बनी थी, निश्चित रूप से पहले बनी थी, मुझे भी पता है। मैं धन्यवाद देता हूं हमारे पूर्व विधायक, हम सबके वरिष्ठ जो पूर्व विधायक थे यहाँ के माननीय कलाजी चावला साहब को, कि उन्होंने भी विधायक से इसमें राशि दी थी और उन्हें इस योजना में मूर्त रूप देने में उसने काम किया था। लेकिन तब पता नहीं ये काम क्यों नहीं शुरू हुआ, मैं आज तक इसका हिसाब नहीं लगा। मेरे सामने जब ये विषय आया तो मैं कोई भी काम करता हूं वो नेशनल इंटरनेशनल लेवल का हो तो कभी भी भविष्य में हम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए यहाँ दावेदार बन सकते हैं। हम कभी भी कह सकते हैं कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप ये प्रतियोगिता हमारे यहाँ कराओ। नहीं तो जब हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमारे पास मूलभूत सुविधा नहीं होगी, तो हम कभी नहीं कह सकते हैं कि हमारे यहाँ कार्यक्रम कराओ। और इसीलिए मैंने नए सिरे से पूरा प्लान करा। ये 25 मीटर बाय 50 मीटर का स्विमिंग पूल हो, 10 लेन का स्विमिंग पूल हो, इसमें सारे इंटरनेशनल लेवल के स्टैंडर्ड पे बने ताकि राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएं शुरू हो यहाँ और कभी भी अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय प्रतियोगिता भी यहाँ हम करा पाए। हम एक ऐसी व्यवस्था मनासा में क्यों नहीं खड़ी करें। हमारी मनासा की पहचान चाहिए मुझे। मनासा वैसे मनासा का नहीं हूं, मनासा से पहले मैं इस तहसील का हूं। सिर्फ यहाँ मेरा घर परिवार नहीं है, पूरी तहसील मेरा परिवार है। हर क्षेत्र की चिंता करते हुए और कहाँ किस चीज की जरूरत है, मैं उस पर लगातार काम कर रहा हूं। अब ये अलग बात है, भूमि पूजन हो रहा है, कांग्रेसी के लिए एक विषय हो, कितने छिछोरे लोग हैं। अरे नगर का डेवलपमेंट हो रहा है, नगर का विकास हो रहा है। 3.5 करोड़ 60 लाख की योजना नगर में आई। आप 2 ताली मत बजाओ, आप खुश मत हो, तो कम से कम ये कुछ तो भी नौटंकीबाजी तो मत करो। आपकी इज्जत बढ़ भी रही उससे। कभी स्वीकार नहीं करेंगे। कांग्रेसी एक बात मान के चलना चाहिए, अपने दिमाग में होना चाहिए कि कभी नहीं मानेंगे, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी का ये नहीं करे कोई काम चलेगा। 15 महीने अवसर मिला इनको, पर इन्हें कोई काम करने की कोशिश नहीं की। आज मनासा में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्विमिंग पूल बन रहा है। निश्चित रूप से जैसा अभी मोदी जी ने बताया कि यहाँ एक बच्चों के लिए किड्स स्विमिंग पूल अलग बने, किड्स पूल, डाइविंग पूल अलग बने, फार्मिंग पूल अलग बने। तो मेरा ये निवेदन है कि फिलहाल तो मैं विधायक निधि से अपना जितना पैसा लगेगा हम उसका टेंडर करा लेंगे, या इसमें वर्क एक्सटेंशन होगा तो वो करा लेंगे। मैं किड्स पूल की तो हाथों घोषणा कर रहा हूँ कि स्विमिंग पूल के साथ वो तैयार हो जाएगा, क्योंकि वास्तव में बहुत सही मुद्दा उठाया कि बच्चों का क्या होगा। जो तैरने आएगा उस बच्चे को तो उस स्कूल में ही सिखाना पड़ेगा, उसको सीधे उस पूल में कैसे उतार दोगे आप। कोई रिस्क मनासा के बच्चों के इस क्षेत्र में स्विमिंग पूल में तैरने वाले बच्चों के साथ नहीं होना चाहिए, और इसलिए पूल भी साथ में बने। मैं इसकी यहां से घोषणा करता हूं। अब बाकी मनासा के विकास में तो बहुत सारी जरूरतें हैं। लोगों के दिमाग में प्रश्न रहता है कि वृंदावन गार्डन का क्या होगा, है ना? बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए वृंदावन गार्डन? एक बार बताओ, ताली बजा। इसका भी बहुत जल्दी भूमि पूजन करेंगे, चिंता मत करो। लगभग 8 साढ़े 8 करोड़ की योजना बना रहा हूँ, पैसे की व्यवस्था कर रहा हूँ, हो जाएगी तो शुरू करूंगा।
मैं लगाऊं इस पे। इतना खूबसूरत यहाँ बगीचा बनेगा कि नीमच तक के लोगों को यहाँ घूमने आना पड़ेगा कि मनासा वृंदावन गार्डन चलेंगे यहाँ। एक बड़ी प्लानिंग इस क्षेत्र की मेरे पास है, मेरे दिमाग में है, और मैंने इसके लिए कुछ जो कंसल्टेंट्स है उनको बोला है, वो इसकी प्लानिंग कर रहे हैं। एक अच्छी खूबसूरत प्लानिंग, बिल्कुल अनूठी प्लानिंग मनासा के लिए, ताकि मनासा वालों के कहने के लिए भी रहे कि हमारे पास में वृंदावन गार्डन है, इतना खूबसूरत बगीचा है। ऐसा ही यहाँ जो राष्ट्रीय फ्लैग लगना है, भारत के बड़े झंडे जो 30 मीटर के बनेंगे, वो यहाँ भी लगना है, मनासा में, कोकड़ेश्वर में लगना है, ग्रामपुरा में लगना है। मैं उस झंडे के साथ में एक म्यूजिकल फाउंटेन का प्लान कर रहा हूं कि वहां एक म्यूजिकल फाउंटेन उसके सामने लगा दिया जाए, ताकि एक नई व्यवस्था मनासा की दिखे। आप लोगों के लिए एक जानकारी और दे दूं, ये तो चीफ इंजीनियर के यहाँ से फाइनल निविदा का नहीं आया, नहीं तो मैं बहुत जल्दी इस आचार संहिता के पहले 3.5 करोड़ का जो हमारा स्टेडियम बनना है उसका भी भूमि पूजन कराना था। लेकिन अब वो कब आएगा मुझे नहीं पता, नहीं हो सकता चुनाव बाद ही हो। लेकिन 3.5 करोड़ का एक स्टेडियम, सर्व सुविधा युक्त स्टेडियम, जिसमें नाइट एंड डे एंड नाइट मैच तक की सुविधा रहेगी। उसमें 8 पावर के टावर, लाइट के टावर रहेंगे, लाइटिंग टावर रहेंगे 8, तो चारों तरफ से इतनी लाइट रहेगी कि वहां अच्छे से मैच हो सके। ऐसा एक नेशनल लेवल का हम यहाँ स्टेडियम बनाना चाह रहे हैं। और उसके साथ में एक स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स रहेगा। शकील भाई कह रहे थे, किसी ने और ने भी लिखा था फेसबुक पे कि बच्चों के इंडोर गेम्स की व्यवस्था, बच्चों के बैडमिंटन खेलने की व्यवस्था, उनका टेनिस, लॉन टेनिस खेलने की व्यवस्था, ये सारी हमारी इंडोर बनेगी। वहाँ स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स के साथ में ये सारी सुविधाएं भी रहेगी, वहाँ ट्रेनर भी रहेंगे। एक ऐसी सौगात मनासा को निश्चित मिलेगी। मेरा ऐसा मानना है कि वो चुनाव के पहले होता है, बाद में मैं नहीं कह सकता, लेकिन वो राशि आ चुकी है, उसके टेंडर होना है, हो चुके हैं, राशि आ चुकी है उसकी, इसलिए काम बहुत जल्दी शुरू होगा। जैसे ही उसका रेट वेरिफिकेशन आएगा हम उसका काम शुरू करेंगे, उसका भी भूमि पूजन करेंगे। तो विकास निरंतर चालू रहेगा। अब कौन कपड़े फाड़ रहा है, किसको दिक्कत है, किसको परेशानी है, इससे अपने कोई लेन देना नहीं। मैं तो बहुत निर्लिप्त हूं इन सब चीजों से कि किसको तकलीफ हो रही है। भाई विकास से सबको खुश होना चाहिए। आज मनासा के डिवाइडर रोड बने, किसी को तकलीफ हुई क्या? किसी के साथ कोई ज्यादती हुई? पर एक अच्छा काम खड़ा हुआ, क्योंकि वो नगर की संपत्ति थी। सबके टेम्परेरी अतिक्रमण थे, किसी का अतिक्रमण ऐसा नहीं था जो टूटने पे दुख देता किसी। तो आज मनासा को खुशी हुई। आज दीनदयाल जी की मूर्ति लगी, इतना अच्छा चौराहा बना, तो मनासा को खुशी हुई। आज सारे रोड बन रहे हैं मनासा के, तो क्या किसी को तकलीफ हो रही है? तारीफ नहीं लिखेंगे, लाइक तक नहीं करेंगे, उस पोस्ट को लाइक तक नहीं करेंगे। मतलब मानसिकता देखो आप, मेंटेलिटी कि विकास की कोई पोस्ट को लाइक तो कर लो यार, ये मान लेंगे कि आपने ताली बजाई, पर लाइक तक नहीं करते। तो इतनी दुर्भावना भी ठीक नहीं है। अरे भैया मैं नहीं कर सकता हूं, कोई जो कर रहा है उसको तारीफ तो कर दो यार, कोई दिक्कत नहीं है। और तारीफ नहीं करो तो कम से कम छिछड़े तो मत करो। ये बार बार बिल्ली की निगाह से छिछड़े ढूंढते रहते हैं, तो ये गलत तरीका है। कृपया इनकी किसी बात को समझना बेकार है। मैं तो बहुत लोगों को पोस्टर तुरंत डिलीट करता जाता हूँ उसमें से। फेसबुक पे जैसी ऐसी पोस्ट देखता हूँ उसको मेरे पेज पे डिलीट करता हूँ कि मेरे पेज पे ऐसी पोस्ट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ऐसी अनर्गल बातों के लिए कोई स्थान नहीं समाज में। समाज को समझना पड़ेगा कि आज जो काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जो प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान कर रहे हैं, जो काम माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, जिन संकल्पों को पूरा, जिस संकल्प को माननीय हमारे सुधीर गुप्ता जी कर रहे हैं, तो हम सब मिलकर जो काम कर रहे हैं इस भारतीय जनता पार्टी के, और हमारे साथ हमारा भारतीय जनता पार्टी का मजबूत संगठन, हम सब मिलके इस पूरे देश को एक नई दिशा देने का काम कर रहे हैं। इस देश को आत्मविश्वास, आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रहे हैं। आज देश आत्मनिर्भर हो रहा है, आज देश लगातार आगे बढ़ रहा है, हर व्यक्ति का स्तर ऊपर बढ़ रहा है।